तौबा वफा मनम दम हमादम मली। ओए छोटे, तूने कुरान पढ़ने नहीं जाना आज? मैंने आज कुरान पढ़ने नहीं जाना और आइंदा भी नहीं जाऊंगा। छोटे, तुम पागल तो नहीं होगा? तुम्हारा दिमाग तो सही है? तुमने क्यों कुरान पढ़ने नहीं जाना आज? भाई कारी साहब झूठी बातें बताते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद। और तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम उधर से ना जाने के बहाने कर रहे हो। चलो दफा हो जाओ। अरे भाई, आप मेरी बात पर क्यों नहीं यकीन कर रहे? कारी साहब वाकई हमें झूठी बातें बताते हैं। यार, ये छोटे को हो क्या गया? ये कह रहे हैं कि कारी साहब इन्हें झूठी बातें बताते हैं, लेकिन कारी साहब तो बड़े मोअज़्ज़ज़ बंदे, वो इन्हें झूठी तालीम कैसे दे सकते हैं? चल कर पता करना चाहिए कि आखिर ये माजरा क्या है। ले छोटे, आज मैं तेरे साथ जाऊंगा। मैं देखता हूँ कि कारी साहब तुम्हें कौन सी झूठी बातें बताते हैं। अरे अब्दुल्ला भाई, तुम अपने छोटे भाई को लेकर कहाँ जा रहे हो? ओ हसन भाई, हम उधर से जा रहे हैं। छोटा कहता है कि कारी साहब इन्हें झूठी बातें बताते हैं। यार, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि कारी साहब को आखिर हो क्या गया है? वो हमारे बच्चों को झूठी बातें क्यों बताते हैं? हाँ अब्दुल्ला भाई, मेरा भाई भी यही कहता था कि कारी साहब हमें झूठी बातें बताता है। अगर वो इसी तरह हमारे बच्चों को झूठी बातें बताता रहे तो हमारा दिन तो गया ना फिर। अच्छा, वाकई ये बात सच है कि कारी साहब इन्हें झूठी बातें बताते हैं? हाँ अब्दुल्ला भाई, ये बात तो चल के पता चलेगी कि कारी साहब झूठी बातें कर रहे हैं या सच्ची बातें कर रहे हैं। यार, वैसे ये बड़ी अजीब बात है। कारी साहब अगर हमारे बच्चों को झूठी बातें बताते हैं तो हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी कैसे होगी? चलो चल कर कारी साहब से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम बेटा, बैठ जाओ। कारी साहब, हम आपके पास बैठने नहीं आए, बल्कि हम आपके पास इसलिए आए हैं कि मोहल्ले के कोई तालिब इल्म कह रहे हैं कि आप उनको झूठी बातें बताते हैं। आप झूठी बातें बताते हैं और आप हमारे बच्चों को ऐसी तरबियत देंगे? नहीं भाई, आप गलत फहमी हुई है। मैंने किसी तालिब इल्म को झूठी बातें नहीं बताई, बल्कि मेरी ये कोशिश होती है कि हर तालिब इल्म को अच्छी तालीम दो और दीन की तरफ राग़िब करो। जी कारी साहब, मेरा छोटा भाई भी यही कह रहा था कि कारी साहब हमें झूठी बातें बताते हैं। तुम झूठ बोलते हो, दास नाने की मानी करते हो। अभी बोलो कारी साहब के मुंह पर कि कारी साहब ने कौन सी झूठी बात बताई है? हाँ भाई, कारी साहब झूठ बोलते हैं। कारी साहब कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर फर्ज होती तो आप लोग भी अदा करते ना। और कारी साहब ये भी कहते हैं कि सुबह उठकर कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अगर ये बात सच होती तो लोग भी कुरान पाक की तिलावत करते, ना कि ये मोबाइल फोन यूज करते। अरे वाह हसन बेटा, आपने अपनी बातों के जरिए इन्हें सबक सिखा दिया है। इससे आगे मैं क्या कहूँ। और दरअसल भाईजान, बच्चे की बुनियादी तरबियत उसके अपने घर से होती है। अगर आप सुबह उठकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो आपका बेटा भी कारी बनेगा। अगर आप सुबह उठकर नमाज पढ़ते हैं तो आपका बेटा नमाजी ही बनेगा। और अगर आप सुबह उठकर अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बेटा भी उठकर मोबाइल का इस्तेमाल ही करेगा। और देखें भाई, हम जितनी भी तबलीग कर लें, बच्चे ने आखिर सीखना तो अपने घर से ही है ना। अगर आप कोई अच्छा अमल नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो वजह तो यही समझेगा ना कि कारी साहब झूठ बोलते हैं, और वो यही समझेगा कि कारी साहब सारी तबलीग भी झूठी करते हैं। सबसे अहम बात भाई, अगर आप अपने घर में उर्दू बोलते हैं तो आपका बेटा भी उर्दू ही बोलेगा। अगर आप अपने घर में इंग्लिश बोलते हैं तो आपका बेटा भी इंग्लिश ही बोलेगा। अगर आप अपने घर में दीनी माहौल पैदा करेंगे तो आपका बेटा यकीनन दीनदार ही बनेगा। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। शुक्रिया।